आपको क्या लगता है जो साक्षी लड़की है 16 साल की जिसकी हत्या हुई है अभी, क्या ये आखिरी लड़की होगी जिसकी हत्या हुई है? जी नहीं, अभी न जाने और कितनी साक्षी आपको देखने को मिलेगी। आप खुद याद कीजिए जब श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और शरीर के टुकड़े कर दिए थे, तब सरकारों से लेकर पुलिस तक सबने यही कहा कि संगीन अपराध का फैसला कुछ ही महीनों में हो जाएगा, न्याय मिलेगा। लेकिन सच यह है कि लगभग 1 साल बाद भी इस केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं है और यह मामला ऐसे ही पहले छोटी निचली अदालत में जाएगा, फिर ऊपर की अदालत सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मौजूदा घटना में इस बात के सारे सबूत हैं कि मोहम्मद साहिल खान ने ही साक्षी को चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से मार डाला। लेकिन हकीकत में इस मामले का फैसला आने में भी शायद वर्षों का समय लगेगा और तब तक न जाने कितनी साक्षी और आ चुकी होंगी, न जाने हमें और कितनी बार और कितनी साक्षियों के बारे में यहीं खड़े होकर आपको उनकी मौत की खबरें सुनानी पड़ेंगी। और अगर निचली अदालत ने किसी तरह अपना फैसला सुना भी दिया तो भी फिर ये मामले जो होते हैं ये हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद भी दूसरे कानूनी तरीकों से इस मामले में इंसाफ को टालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस दौरान एक और साक्षी, एक और श्रद्धा की कहानी आप सबके सामने आ चुकी होगी और इसीलिए आज हम ये नाम और इन नामों से जुड़ी घटनाओं का ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को आरोपी साहिल खान की 2 दिन की रिमांड मिली है और हमें पता चला है कि जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान साहिल खान को साक्षी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो इस दौरान साहिल खान ने कहा कि इस वीडियो में दिख रहा लड़का वही है और उसने 16 साल की साक्षी की हत्या करके कोई गलत काम नहीं किया है। यानी साहिल खान को किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। वो आज भी ये मानता है कि उसने बिल्कुल सही काम किया है, उसने इस लड़की को सजा दी है। यानी इस 20 साल के लड़के को, इस हिंदू लड़की की हत्या करने के लिए कोई पछतावा नहीं। और हमें यह भी पता चला कि जिस जगह साक्षी का परिवार रहता है वहां लोग साहिल खान को राहुल के नाम से जानते थे। लोग जानते ही नहीं थे कि इसका नाम साहिल खान है। लोग मानते थे कि यह तो राहुल नाम का लड़का है क्योंकि उसने यही नाम आसपास के तमाम लोगों को बताया हुआ था। इसलिए जब यह घटना हुई तब बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि साहिल खान ही असल में राहुल है। और इस मामले में साक्षी के एक दोस्त ने भी एक बड़ा खुलासा किया। इस लड़के का नाम है अजय, जिसने बताया कि साक्षी ने 27 मई को उसे साहिल खान के बारे में बताया था और साक्षी साहिल खान से बहुत परेशान थी। साहिल खान साक्षी को तंग करता था। इसके अलावा साक्षी के पिता ने भी इस मामले में न्याय की मांग की है और कहा है कि जैसे उनकी लड़की की हत्या हुई वैसी ही सजा इस लड़के को भी मिलनी चाहिए। हमने कहा से जब भी हमारे आत्मा को सुकून मिलेगा जब इसको फांसी होगी। क्या वो सब मारा तू तो कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है। जब से फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना है। ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि जबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ। ये जो बंदा है ये राहुल के नाम से यहाँ रह रहा था। राहुल के नाम ये लोकल लोगों ने, हाँ, यहाँ पे लोकल लोगों ने कहा है कि ये बंदा राहुल के नाम से यहाँ रहता था, कलावा वगैरह पहनता था। ये बात यहाँ के लोकल लोगों ने कही है। और कलावा जिसकी बात करी, रुद्राक्ष और हनुमान जी की पोस्टर, ये सब तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। बट द नेम ही इज यूजिंग हियर इज नॉट साहिल, इट वाज राहुल। हमारे पास पुलिस रिमांड में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक बार हम लोग सारी ये सब चीज़ें साक्ष्य को और जो भी इन सब जो एविडेंसेस हमारे पास हैं आ जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस पे एक कॉन्क्रीट चार्जशीट बनाएंगे और तब इस चीज़ को हम लोग कर पाएंगे कि क्या पहलू हैं, किस वजह से ये चीज़ हुई है। आज हमें साहिल खान और साक्षी की बातचीत का एक वॉइस नोट मिला है जो हत्या से ठीक पहले का है और इसमें साक्षी साहिल खान से क्या कह रही है आज आप भी सुनिए।
अब आप ये देखिए कि जिस समय साहिल खान ने 16 साल की साक्षी की दिन दहाड़ा हत्या की, उस समय उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब जब उसकी हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, पूरे देश में इसके बारे में चर्चा चल रही है, ये मीडिया की बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता और एनजीओ वाले लगातार साक्षी के घर पहुंच रहे हैं। अब इंसाफ दिलाने के लिए होड़ लगी हुई है। अब आप सोचिए, कल तक उसे कोई बचाने नहीं आ रहा था, लेकिन आज उसे इंसाफ दिलाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। आज लोग घर पर जा रहे हैं, तमाम तरह के नेता घर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, इंसाफ हम दिलाएंगे, इंसाफ हम दिलाएंगे। आज हर नेता साक्षी को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन बचाने के लिए तो कोई नहीं आया। आज साक्षी का घर राजनीतिक पर्यटन की एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह बन गया, जहां सभी पार्टियों के नेता फोटो खिंचवाने के लिए, बयानबाजी करने के लिए, वहां पर दिखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी और सीपीएम के नेता वृंदा कारात ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। इसके अलावा बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पर भेजा है। वो तो बस अब यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और हमने आश्वासन दिया उन्हें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम उनकी बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे और जिसने ये खौफनाक हत्या करी है उस पर सख्त से सख्त सजा की हम डिमांड करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते, देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी क्या, फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। बहुत बड़ा हादसा है और ये भयानक ब्रूटैलिटी का एक ये मिसाल है और हम ये चाहेंगे कि सख्त सज़ा दी जाए हमारे कानून के मुताबिक और इसमें कतई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे केसों में बहुत कमी होती है। ये दलित परिवार है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि लव जिहाद के बारे में बात करके हम कोई सांप्रदायिक मुद्दा उठा रहे हैं, हम इस समाज में जहर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। किसी भी धर्म के लोग आपस में दोस्ती करने के लिए हमारे देश में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान, इस देश का कानून उन्हें इजाजत देता है। आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं। कोई भी दो धर्म के लोग आपस में रिलेशनशिप में जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदू और मुसलमान लोग भी आपस में शादी जरूर कर सकते हैं। तो फिर लव जिहाद क्या हुआ? लव जिहाद से यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लव जिहाद का मतलब क्या है। लव जिहाद का मतलब यह है कि जब दोनों में से एक व्यक्ति, दोनों में से एक पार्टनर अपने धर्म के बारे में झूठ बोले, दूसरे पार्टनर को अंधेरे में रखे, उसे अपना धर्म सही सही ना बताए, उसे अपना नाम सही सही ना बताए। उदाहरण के तौर पर अगर लड़के का नाम मोहम्मद साहिल खान है और वो अपने आप को मोहम्मद साहिल खान ना बताकर राहुल बताए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए अगर किसी गलत मंशा से कोई इंटरफेथ, इंटर रिलीजन विवाह किया जा रहा है, रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, वो लव जिहाद के दायरे में आता है, जिसमें मकसद दोस्ती का नहीं है, मकसद प्यार का नहीं है, मकसद विवाह का नहीं है, मकसद कुछ और है। और बाद में लड़की को कुछ समय के बाद असली मकसद पता चलता है और लड़की उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, तब तक लड़का उसकी हत्या कर देता है। इसे कहते हैं लव जिहाद। इसलिए वो तमाम लोग जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो रिश्ते में हैं, जिन्होंने सिर्फ प्यार के लिए, दोस्ती के लिए रिश्ता बनाया है,
उससे किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान हैं और विवाह करके बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि वो लव जिहाद नहीं है, वो प्यार है, वो दोस्ती है, वो प्रेम है, वो असली विवाह है।